हेलो दोस्तों, पहले आपने पाकिस्तानियों को बौखलाते देखा, अब बिलबिलाते हुए देखिए। और उनके बिलबिलाहट की वजह बने हैं हमारे ग्रेट सुनील गावस्कर साहब। सुनील गावस्कर साहब ने स्पोर्ट्स टुडे को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इंडिया को एशिया कप में पाकिस्तान से खेलने की नौबत तो आने की बात ही छोड़ दीजिए, पाकिस्तान का बाइकआउट करना चाहिए। एशिया कप कराओ लेकिन पाकिस्तान के बगैर। उन्होंने इंटरव्यू दिया हमारे दोस्त निखिल नाज को, और ये इंटरव्यू की गूंज जब पाकिस्तान पहुंची तो पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर्स बिलबिला उठे। जावेद मियांदाद की सुनिए। जावेद मियांदाद वही हैं जो डॉन दाऊद इब्राहिम के ससुर जी हैं। पनाह देते हैं एक आतंकवादी को और सुना रहे हैं सुनील गावस्कर को। सुनिए इनकी बात। भाई साहब फरमा रहे हैं, आई कांट बिलीव सनी भाई सेड दिस, ही इज़ रिस्पेक्टफुल down to earth person who always stayed away from politics. Great, wow. Javed Miandad, तालियां. He is a very down to earth person. Yes, he is. आप डॉन के ससुर जी बने रहो और ये डाउन टू अर्थ बने रहे और सही बात को सही कह दें तो आपको लग जाती है मिर्ची, बिलुला उठते हो यार। और एक है कासिम इकबाल इनका दोस्तों, उसके कोट को मैं आपको सुनाता हूँ। और ये कोट रहा ये, Gavaskar is responsible figure, loved both sides of the border. Politics should not be mixed with sports. खेल को राजनीति में मत मिलाओ। मिलाता कौन है? मिलाता कौन है? अमन की आशा फैलाता कौन है क्रिकेट के जरिए? हैं? खेल और राजनीति मिक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन खेल उस देश के साथ क्यों होना चाहिए जो हमारा दुश्मन देश है? कौन होते हो तुम वैसे ये बताने वाले कि खेल को राजनीति से मिक्स ना करो? तुम्हारी तो मिलिट्री भी पॉलिटिक्स से मिक्स्ड है तुम्हारे यहाँ पे स्वतंत्रता आज़ादी नाम की कोई चीज़? भाषण देने से पहले ना खुद के गिरेबा में झांक लो। और भाइयों, एक मिस्टर बासित अली, ये जब मैं जवान हो रहा था तब ये बंदा खेलता होता था पाकिस्तान की टीम में। कुछ अच्छे मैचेस ने खेले और ये ऑफ साइड की बॉल को भी लेग साइड पे, ऑन साइड पे मारता था ज़बरदस्त। अब क्या है ना, अब इसकी रोजी रोटी सारा कुछ हिंदुस्तान से चलता है। हिंदुस्तान की क्रिकेट को खाता है, पीता है, नहाता है, धोता है, ओढ़ता है, सोता है। वेरी नाइस। अब देखिए इस दो गले वाले इंसान को क्या बोला है कि पहलगाम कांड का इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए, पता तो चले कि पाकिस्तान का हाथ था कि नहीं। यार किसको बच्चा बनाते हो? ये दुनिया मूर्ख बैठी हुई है। जब तुमको अकल नहीं है तो कम से कम इन घटनाओं पे रोशनी डालने की कोशिश मत करो। इन घटनाओं के बारे में फिर बात ही मत करो ना। फिर अक्ल ठिकाने नहीं आती है तो बैठ जाओ, कुछ दिन चुपचाप शांति से रह लो। उंगली क्यों करते हो, पोक क्यों करते हो तुम लोग? और दोस्तों, इसी पहलगाम कांड पे शाहिद अफरीदी ने भी अपना मुंह खोला था और गोबर उगला था। उसने कहा था कि इंडिया की इतनी बड़ी मिलिट्री कहाँ थी जब पहलगाम में कांड हुआ, वहाँ पे सुरक्षा के लिए लोग क्यों नहीं थे, और बहुत खरी खोटी सुनाई उसने। इंडियन मिलिट्री को नीचा दिखाने का काम किया अपनी तरफ से। चलो जो करता है अपने घर पे जो बोलना है बोलता रहे। अब वो क्या कह रहा है? अब उसने अपनी मिलिट्री को आड़े हाथों लिया है। वो बोला है हमारी मिलिट्री तो 3 मोर्चों पे ऑलरेडी लड़ रही है। एक साइबर पख्तूनवा में लड़ रही है, बलूचिस्तान में लड़ रही है। उस तो अब इंडिया से कैसे लड़ेगी? ये तो पता होना चाहिए ना पाकिस्तान को भी कि कैसे लड़ेंगे। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। वेरी नाइस। अब जब इन सब के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं ना दोस्तों कि हाँ इंडिया ने तो प्रहार कर ही देना है। और देखिए हमारे देश में भी ना वार मॉन्गरिंग होनी नहीं चाहिए कि अभी युद्ध कर दो, अभी प्रहार कर दो। तैयारियां चल रही हैं, विधिवत तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां जब पूरी होंगी तो प्रहार, अंतिम प्रहार होगा इस बार। ये नहीं होगा कि आप 71 में लड़ लो, 65 में लड़ लो और लड़ते ही रहो, कभी सामने से, कभी प्रचंड रूप से इनडायरेक्ट। वो करगिल इनडायरेक्ट था। तो हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार, हुकूमत तैयारी कर रही है। पूरी तैयारी के साथ जब तैयारी पूरी हो जाएगी, इंडिया ने उनको जवाब देना है। आपको पता है ना 7 तारीख को कल एक ब्लैक आउट ड्रिल की जाएगी शहरों में, मतलब जो बत्तियां बुझा दी जाती हैं युद्ध के दौरान, उस तरह की एक ड्रिल कल की जाएगी। खैर हमारी ड्रिल अपनी जब मुकम्मल होगी, हमारे सारे चीज़ मुकम्मल होंगी, तब हम पाकिस्तान को जवाब देंगे।
लेकिन पहले जुबान से जो जो जंग लड़ रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, उनको तो अनिल सिंह भी जवाब दे सकता है ना, तो मैं जवाब दे रहा हूँ। और ये क्या बोलेंगे पाकिस्तानी दोस्तों, उनके एक्स कैप्टन, पूर्व कप्तान और देश के प्रधानमंत्री रहे इमरान खान के साथ जेल में क्या हो रहा है आप लोगों को पता तो होगा ही ना। हे राम, तौबा तौबा। मैं उसके डिटेल में नहीं जानता, डिटेल में जाना भी नहीं चाहता। आपको पता होगी खबर, आप उसको देखिएगा। और ये क्रिकेटर्स जो है ना उनके पाकिस्तानी, आई थिंक बहुत प्रेशर में रहते हैं। मिलिट्री वाले भी उनको दबा के रखते हैं यार। जब इमरान खान को जेल में ऐसा कुछ हो सकता है तो ये भूपी ही बने रहते हैं पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स जिनका थोड़ा नाम है। खैर, क्या जवाब देना चाहिए ऐसे लोगों को, आप बताओ, आप बताइए और आप सुझाइए। इस कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, हरे वालों को लाल कर दीजिए, वो हरी जर्सी वालों को लाल कर दीजिए, और हो सके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।